की कृपा कटाक्ष पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं। लक्ष्मी की महिमा कम नहीं है। हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतस्रजाम। लक्ष्मी जी जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी अपनी दृष्टि फेर ले तो बेचारा बेहाल हो जाए। इसलिए ब्रह्मादिक देवता भी लक्ष्मी जी की कृपा प्रसाद को तरसते हैं। और वो लक्ष्मी जिन गोविंद के चरण कमलों को दिन रात पलोटती रहती है, ऐसे वो प्रभु के चरणारविंद हमको छोड़ करके अपने धाम चले गए, हमको अनाथ कर गए। ये गौ माता कह रही थी बछड़े से, तो परीक्षित ने सुन लिया। परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं, अरे जो भी है ये आतताई कौन है जो मेरे राज्य में मेरी गौ माता को सता रहा है। तलवार निकाल के खड्ग से और दुष्ट को दंड देने के लिए आगे बढ़े। ए दुरात्मा खड़ा रहे, मारो दीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता आप बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं गोपाल बन करके बन बन गौचारण किए, उनके अंतर्धान होने की देर नहीं हुई और उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला पापी तू कौन है। जैसी मारने को तलवार निकाली कि वह दुष्ट तुरंत चरणों में गिर के बोला त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और क्षत्रिय का धर्म होता है जो एक बार भयभीत होकर के शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। महाराज परीक्षित ने गौ माता से कहा, मां आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है मुझे बताइए। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। तो बछड़े से कहा, भगवान आप ही बताइए आपको क्या कष्ट है। आपके तो 3 पैर तोड़ दिए, किसने तोड़े। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष कैसे दें। धर्मशास्त्र तो कहते कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। राम कीन चाहे सोई होई। अब आप ही बताइए हम किसको दोष दें, कर्म को कि ईश्वर को, किसको दोष दें। महाराज परीक्षित बोले बछड़े से, वत्स आपकी वाणी ने ही आपका परिचय दे दिया, क्योंकि आपके मुख से एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं हुई। पापी को तो पाप का फल भोगना पड़ता है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी उस पाप का हिस्सेदार बनता है। जैसे आपने कोई शुभ काम किया और उस शुभ कर्म की घोषणा कर दी, लोगों ने ताली बजा करके आपकी जय जयकार कर दी, आपका पुण्य उन सब में बट गया। वितरण उस पुण्य का जो फल है वो प्रशंसकों में बट जाता है। ऐसी अपना पाप जो सुनाता है तो उसके पाप को जितने लोग सुनते हैं वो उसकी निंदा करने लगते हैं कि बड़ा दुष्ट पापी है ये, इसने ऐसा काम किया। तो आपका पाप भी बट जाता है जो लोग सुनते हैं। इसलिए दूसरे की निंदा, पाप कर्म कभी न कहना चाहिए, न सुनना चाहिए, और अपना शुभ कर्म न किसी को बताना चाहिए, क्योंकि पाप भी बटता है कहने से और पुण्य भी बटता है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, पुण्यों का बखान करते हैं, पापों को छुपा के रखते हैं। और दूसरों के पुण्य की गाथा सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं, पर कोई का पाप कर्म हो तो बड़े चाव भाव से सुनते हैं। किसी की निंदा हो या किसी का दुष्कर्म की चर्चा हो तो हम बड़े प्रेम से सुनते हैं और उसका भागीदार स्वयं बनते हैं। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। महाराज परीक्षित ने उस बछड़े से कहा कि आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं करी, इसलिए मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। इस समय केवल धर्म सत्य के सहारे टिका हुआ है, 3 चरण तो टूट गए।
और ये गौ माता को भी हम पहचान गए, ये साक्षात भूदेवी हैं, धरती माता। भगवान के परम धाम जाने से उनके वियोग में बेचारी दुखी हो रही हैं। परंतु इस धरती और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है? तो जो दोनों को सता रहा था उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलियुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट कली, हमारे राज्य में तू घुस कैसे आया? बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में कैसे प्रवेश किया? कलियुग ने कहा, महाराज जाऊं कहां, सारी धरती पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां बहुत हैं, पर अस्ति एको महान गुण, एक मेरे अंदर भी विशेषता है। विशेषता क्या है तुम्हारे अंदर? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते संग कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो कठोर तपस्या करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, एकांत में ध्यान लगा के जो फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीवों को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। और महाराज साथ ही साथ प्रभु ने कलयुग को आरक्षण भी दिया है। आरक्षण क्या है? बोले, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन से भी आप पुण्य कर्म का चिंतन करोगे, अच्छी बात सोचोगे तो उसका फल मिलेगा, और मन से कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। माने मानसिक पुण्य का फल है, पर मानसिक पाप का कोई दंड नहीं है। ये आरक्षण सिर्फ कलयुग को प्राप्त है। अन्य युगों में तो मन से भी पाप बन जाए तो उसका दंड दिया जाता था, मानसिक पाप बनता था और उस मानसिक पाप का दंड भी मिलता था। परशुराम भगवान की माताजी से मानसिक पाप बन गया था। पानी भरने गई थी सरोवर में, वहाँ एक गंधर्व गंधर्वियों के साथ जल विहार कर रहा था, तो गंधर्व की सुंदरता को थोड़ी देर तक निहारने लगी और मानसिक पाप उनसे बन गया। तो पानी भरने में थोड़ा विलंब हो गया, और विलंब से जब घर आई तो जी वो हमारी माताजी हैं और आप हमारे पिताजी हो, हमारे लिए तो दोनों ही पूज्य हैं, ये हमसे नहीं होगा, माँ को हम नहीं मार सकते। उतने में परशुराम जी आ गए। जमदग्नि बोले, बेटा परशुराम, तुम्हारी माँ ने मानसिक पाप किया है और तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए उठाओ अपना फरसा और अपने भाइयों की और अपने माताजी की गर्दन इसी वक्त धड़ से अलग कर दो। बोले, जो आज्ञा पिताश्री। परशुराम जी ने उठाया फरसा और भाइयों को और अपनी माताजी का उसी समय गर्दन काट दी। जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए, बेटा परशुराम तू पक्का आज्ञाकारी हमारा बेटा है, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। परशुराम जी ने कहा, पिताजी प्रसन्न हो तो यही आशीर्वाद दीजिए कि माताजी भी ठीक हो जाए और भैया जी भी ठीक हो जाए, और किसी को ये कभी भी पता न चले कि कभी मैंने इनकी गर्दन उड़ाई थी। बोले, ठीक है, तथास्तु। जमदग्नि महाराज ने तुरंत अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया परशुराम जी के कहने से। और परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव से परिचित थे कि ये जो मारने का आदेश दे रहे हैं वो जीवित करने की क्षमता भी रखते हैं, इसलिए परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो आज्ञा का भी पालन हो गया और सबको पुनर्जीवित भी कर लिया। कहने का तात्पर्य क्या? मानसिक पाप का भी बहुत बड़ा दंड दिया जाता था, क्योंकि लोगों के मन बड़े पवित्र थे। पर कलयुग में ये स्थिति नहीं रही। पाप पयोनिध जन मन मीना, जैसे मछली पानी से अलग नहीं रह पाती, ऐसे ही कलयुग के कलमश युक्त मन में मन कभी पाप से अलग हो ही नहीं पाता। पाप के सरोवर में ही मन रूपी मछली सदा विहार करती रहती है।
इसलिए भगवान को कलयुग में छूट देनी पड़ी। कहा ठीक है, मन से कोई पाप बन जाएगा तो दंड नहीं मिलेगा, पर हाँ पाप कर्म करने का दंड जरूर मिलेगा। करोगे तो दंड मिलेगा, और मन से कोई चिंतन पाप का हो जाए तो दंड नहीं। और ये केवल कलयुग में छूट है। तो भैया कलयुग में कितना भगवान ने जीवों पर अनुग्रह किया है, कितनी छूट दे रखी है। इसलिए सतयुग, द्वापर और त्रेता के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें तो कलयुग में जन्म देना। काय के लिए? ताकि केवल हरि नाम संकीर्तन करते करते अपने जीवन का कल्याण कर लें। अन्य युगों में तो कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, इतनी तपस्या करते थे कि शरीर में दीमक लग जाती थी। तो अन्य युगों में हरि की कृपा बहुत कठिनाई के साथ होती थी, पर कलयुग में तो बहुत ज्यादा छूट है भगवान। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो भैया तन से भी पुण्य नहीं कर पा रहे तो मन से ही कर लो। आंख बंद करके थोड़ी देर स्नान ध्यान के बाद बैठ जाओ और मन के द्वारा ही ठाकुर जी के पास पहुंच जाओ। चाहे रामेश्वरम चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, मनी राम जी को कहीं भी जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। मन से ही ठाकुर जी के पास पहुंच के और मन से ही ठाकुर जी की सेवा करो। बढ़िया गंगा स्नान करा रहे हैं और बढ़िया इत्र लगा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात के आभूषण अलंकार पहना रहे हैं, बढ़िया वस्त्र परिधान पहना रहे हैं, और प्रतिदिन 56 भोग लगाओ। हद लगे न फिटकरी, रंग चोखाई आवे। 1 रुपया धैला कुछ खर्च होने वाला नहीं, कुछ करने धरने की भी जरूरत नहीं। केवल मन से भी यदि ऐसा आप पूजन भगवान का करते रहोगे तो पूरा पूरा पुण्य आपको प्राप्त होगा। भागवत इसमें प्रमाण है, साक्षी। और इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी मानसी पूजा के द्वारा भोले बाबा से कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपके लिए भव्य देवालय बना पाऊं ये मेरे बस की बात नहीं, मैं सन्यासी हूं, किससे मांगता फिरूं। इसलिए इस देह को मैं आपका ही देवालय बना लिया। शरीर आपका मंदिर है और इसमें जो आत्मा है देह में, वो आत्मा आपका ही स्वरूप है। आपको ही मैंने आत्मा के रूप में बैठा लिया और मेरी जो बुद्धि है यही आपकी भवानी पार्वती है। और ये जो पंच प्राण है शरीर में, यही आपकी पंचायत है। श्रृंगी भृंगी नंदी जो आपके गण हैं, ये मेरे जो पंच प्राण हैं वो आत्मा के साथ आप ही के गण बैठे हुए हैं। अब मैं आपकी पूजा कैसे करता हूँ? बोले दिन भर में जो खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है जो इस मंदिर में चढ़ाता रहता हूँ। और जो मैं बातें कर रहा हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ हैं, यही आपकी स्तुति है। और जो मैं घूमता फिरता हूँ यही आपकी परिक्रमा है। और जो मैं तान दुपट्टा सो जाता हूँ यही आपकी समाधि है। इसलिए हे महादेव, जितने भी कर्म इस शरीर से मैं करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। इस देह के देवालय में आपको बैठा करके निरंतर आपकी ही आराधना करता रहता हूँ। मेरे प्रत्येक कर्म आपकी आराधना है। कितनी बढ़िया बात है। बोले उन शंकराचार्य भगवान के शब्दों में ही सुने, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। अर्थात इस शरीर से मैं जितने भी कर्म करता हूँ हे शंभो, वो सब आपकी आराधना है। अब बताओ इसमें क्या खर्चा हो? केवल बैठ के प्रतिदिन भगवान का थोड़ी देर ऐसे ही पूजन कर लो, मानसिक पूजा कर लो, तो 1 रुपया खर्च नहीं होना, कहीं ना आना ना जाना, ना कुछ करना ना धरना, केवल मन से ही सेवा कर लो, पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इससे बड़ी सरल साधना कलयुग में और क्या हो सकती है?
बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज परीक्षित इस गुण पर रीझ गए और कलयुग से बोले भाई तेरा गुण मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए 1 2 नहीं 4 4 स्थान तुम्हें रहने को देते हैं, प्रेम से रहो, हमारे राज्य में रहो। कहाँ कहाँ रहूं? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान द्यूतम, द्यूत माने जुआ, जहां भी जुआ खेला जाता हो वहां तुम अपना डेरा जमा लो। दूसरा पानम, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां पर भी अपना पैर जमा लो। तीसरा, जहां परस्त्री लंपट पुरुष रहते हो, व्यभिचारी, वहां पर अपना निवास बनाओ। और चौथा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, जीवों को मारा काटा जाता हो, उन हिंसा के स्थलों पर भी अपना डेरा जमा लो। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिए हैं। कली का अर्थ क्या होता है? कली माने कलह, तो कलयुग का अर्थ क्या हुआ? कलह का युग। और कलह के ये 4 केंद्र हैं, जुआ, शराब, व्यभिचार और हिंसा। ये 4 स्थान कलयुग के केंद्र हैं। तो जो अपने घर को कलयुग के कलह से मुक्त रखना चाहे उसे 4 बातों से हमेशा बच के रहना चाहिए। जिस घर में इन 4 का प्रवेश न होगा वह घर कलयुग के प्रभाव से हमेशा मुक्त रहेगा। और 4 में से एक भी कोई वस्तु घर में आई तो कलह का केंद्र बने बिना नहीं रह सकता। महाराज परीक्षित गौ माता को प्रणाम करके और अपने महलों में चले गए। पर एक दिन की बात, सोने का मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में निकले और दिग्भ्रमित हो गए। रास्ता भटक गए जंगल में, तो भटकते भटकते सूर्यास्त हो गया। दिन भर के भूखे प्यासे परीक्षित को अचानक एक आश्रम दिखाई पड़ा जो समीक मुनि का आश्रम था। सोचा चल करके कुछ पानी पी करके क्षुधा पिपासा शांत करें। पर आश्रम के पास जाकर के बहुत आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं आया। तो झोंपड़ी जो थी आश्रम की उसके भीतर झांक करके देखा तो महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मैं इतने तेज आवाज लगा रहा हूं, इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है ये सुन तो रहे हैं पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लेता हूं इनकी समाधि कैसी है। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, धनुष से उठाया, महात्मा के गले में लपेट दिया। और महात्मा की समाधि बिल्कुल सच्ची थी। तो महात्माओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यों के त्यों बैठे रहे। पर राजा चले गए और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भागता हुआ गया और महाराज समीक मुनि के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। जैसे ही बालक ने सुना कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित ने सर्प के द्वारा किया, तो कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः स्वप्न में हरि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है तो जा, मेरा शाप है, आज से ठीक 7वें दिन परीक्षित तुझे तक्षक नाग डसेगा। और यों कह के बाघ वज्रम विसर्ज, शाप का जल छोड़ दिया। दौड़ता हुआ बालक आया, पिता के गले में मरा सांप देखा, बड़ी जोर से रोया। महात्मा की समाधि खुल गई। गले का मरा हुआ सांप तो उतार के फेंक दिया और बच्चे को गोद में लिया। बेटा क्या बात हो गई, ये तो मरा सांप डला है, तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही पता चला
कि सम्राट परीक्षित को मेरे बालक ने शाप दे दिया, वो भी 7वें दिन मरने का। तो बड़े दुखी हो गए, अपने पुत्र को बहुत समझाया और डांटा, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा इस राष्ट्र को अब बार बार मिलने वाला नहीं है बेटा। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा है। सारी प्रजा का सौभाग्य जब उदय होता है तब धर्मपरायण राजा देश को प्राप्त होता है, और सारी प्रजा का जब दुर्भाग्य उदय होता है तब देश को कोई धर्मनिरपेक्ष राजा प्राप्त होता है। बेटा अब इस देश को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने मिलेंगे प्रायः धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। पर जो होना था हो गया। तुरंत बालक को भेजा अपने शिष्य को और कहा कि जाओ जाके परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराओ। परीक्षित को शिष्य ने जाके समाचार सुनाया। परीक्षित सुनते ही ग्लानि से भर गए, अरे राम राम राम, मेरी मति कितनी भ्रष्ट हो गई। मैंने हमेशा साधु संतों का सम्मान करना सीखा बचपन से, और आज मेरे हाथों से संत का अपमान कैसे हो गया। संत द्रोही इस दुष्ट शरीर को तो एक पल भी नहीं रखना चाहिए, और मरने का भी साफ 7वें दिन का मिला है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर जा बैठे परीक्षित।